तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी लुणकरणसर दौरे पर रहे। इस दौरान भाटी ने किसान सभा को संबोधित किया। इस दौरान भाटी ने कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक किया और बताया कि किस तरह ये कानून किसानों के लिए नुकसानदायक है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री भाटी पहुंचे और यहां पर फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। केंद्र की भाजपा सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार कार्य कर रही है, केंद्र सरकार के द्वारा पिछले दिनों 3 ऐसे बिल आनन फानन में लाए गए, लोकसभा का विशेष सत्र बुला करके, और इन तीनों ही बिलों को पास किया गया। और ये तीनों ही बिल जो हैं वो किसान विरोधी बिल हैं। इसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संशोधन अधिनियम, कृषक कीमत आश्वासन का बिल और आवश्यक वस्तु एवं भंडारण संशोधन अधिनियम, ये तीनों ही किसान विरोधी बिल हैं। और इन कानूनों को न तो विधानसभाओं में कोई चर्चा की गई, देश भर की विधानसभाओं में, और न ही जनमत जानने का प्रयास किया गया। और लोकसभा में भी इन तीनों ही बिलों को जब कानून का दर्जा दिया गया, जब कानून बनाया गया, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने, यहाँ तक कि इनके जो समर्थन देने वाले सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी इन तीनों ही काले कानूनों का विरोध किया। हमारे युवा नेता कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर इन तीनों ही बिलों का पुरजोर शब्दों में विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर शब्दों में विरोध किया। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनके जो कॉरपोरेट मित्र हैं, जो इनके सहयोगी हैं, अंबानी, अडानी आदि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनको लाभ देने की सोच के साथ ये तीनों बिल केंद्र सरकार लेकर के आई, इनको पास किया गया। और इन बिलों को लागू होने के बाद हमारे देश में किसान की खेती पर संकट के बादल लहराने लगे हैं। और ये खेती को बर्बाद करने वाले, किसान को बर्बाद करने वाले बिल हैं। न तो इसमें, इन बिलों में समर्थन मूल्य पर, एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी गई है। मंडियों को, इसमें इस कानून के बनने के बाद मंडियां, हमारे देश भर की जो पुरानी व्यवस्था है, वर्षों से चली आ रही है, वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। और इसमें जो सीलिंग सीमा होती है, जो एक स्टॉक की जो लिमिट होती है, उस लिमिट को इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। और जिसकी वजह से बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, वो देश के किसानों का खाद्यान्न खरीदेंगे, अपने गोदामों में भर लेंगे और फिर मनचाहे दामों पर फिर वो आम उपभोक्ताओं को बेचेंगे। तो ये एक तरह से एकाधिकार हो जाएगा कुछ बड़ी कंपनियों का देश की पूरी खेती और किसानी के ऊपर। और इससे न सिर्फ किसान को नुकसान होगा, बल्कि देश के आम आदमी को इससे भारी नुकसान होने वाला है। उपभोक्ताओं को भी महंगे दाम पर हर चीज खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 लोगों के हाथ में ये पूरी व्यवस्था आ जाएगी। उसके अलावा किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की बात इन्होंने तीसरे जो कानून इन्होंने बनाया उसमें कही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी इन्होंने ऐसा प्रावधान किया है कि कोई भी कंपनी किसान का खेत कॉन्ट्रैक्ट पर लेगी, उसके साथ करार करेगी, लेकिन उसके बाद में यदि वो कंपनी किसान के साथ किए गए एग्रीमेंट पर यदि कायम नहीं रहती है, वो उस पर यदि वादा खिलाफी करती है या उसका उल्लंघन करती है, तो उसमें किसान को कोर्ट में जाने का इसमें प्रावधान